हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं फिर से लेकर आया हूँ पार्ट 10 वीडियो सीक्रेट जेडर का प्रीवियस क्वेश्चन से। ठीक है, तो आइए हम लोग सेशन का स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। और आज का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे सबसे फर्स्ट। चलिए, तो आज का क्वेश्चन फर्स्ट है। लिख रखा है कि यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है तथा इसकी ऊंचाई बी हो तब बी स्क्वायर अपॉन ए है। ठीक है, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका क्षेत्रफल गिवन है एंड उसका हाइट गिवन है। और यहाँ पे हमसे जो फाइंड आउट करने बोल रहा है ना, वो क्या है, तो हाइट का स्क्वायर कर दिया है और उसके बटे में लगा दिया है क्षेत्रफल को। तो सिंपल सी कहानी है, पहले आपको इतना तो पता होना चाहिए कि सर उसका एरिया होता क्या है। ठीक है, तो एरिया बराबर होता है √3/4 इंटू होता है ए स्क्वायर। ए मतलब साइड स्क्वायर होता है। अगर आप इसी के हाइट की अगर आप बात करते हैं, हाइट क्या होता है इसका, तो हाइट हो जाता है √3/2 इंटू ए होता है। कहानी मेरा ये है कि हमको हाइट को स्क्वायर करना है। और उस पहले देखेंगे, पहले आप हाइट को स्क्वायर कीजिए। क्यों? चूंकि हाइट हमारा बी दे रखा है और हमको बी स्क्वायर चाहिए। अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे ना, देखेंगे आप जो हमसे पूछा गया है उसका कंप्लीटली आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले काम तो सर √3 का अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। और 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा और ए स्क्वायर करेंगे तो ऐसा कुछ मिल जाएगा। अपोन बट्टा में करना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमारे पास क्या दे रखा है, तो सर ए दे रखा था क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम क्षेत्रफल जानते हैं वो क्या होता है, तो वो होता है सर हमारे पास √3/4 इंटू होता है क्या, ए स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे तो 4 से 4 तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर √3 से 3 को सॉर्ट आउट करने जाए ना, तो ये √3 टाइम्स में क्या होगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस? चलिए आगे। तो आपको ये जो फॉर्मूले होते हैं ये आपको पता होना जरूरी होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक नेक्स्ट क्वेश्चन से लिख रखा है कि एक पार्टी में 10 पुरुष हैं, यदि प्रत्येक इसमें दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या बतानी है। ठीक है, यानी जब कोई भी फंक्शन होता है वहां पर ढेर सारे लोग आते हैं, तो यहाँ पे 10 लोग आए हुए हैं और सभी को एक दूसरे से क्या करते हैं, हाथ मिलाने का काम करते हैं। तो बोला है कि वो कितने, है ना, हाथ मिलाने की कुल संख्या। तो यहाँ एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, n मतलब कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, तो 10 रखेंगे। ठीक है, और आगे 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बाई 2 करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे 5 टाइम में, और 5 9 आ जाएगा आपका 45। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि सर ये 45 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो सेकंड हो जाएगा। ओके गाइस, चलेंगे अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लिख रखा है कि एक घोड़ा 30 मीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटे से बांधा है। जब घोड़ा रस्सी को कसी हुई रखते हुए वृत्ताकार पथ पर घूमता है और केंद्र पर 105 डिग्री का कोण बनाता है, तो ज्ञात कीजिए कि घोड़े ने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी तय की है। आप एक बात समझेंगे कि सपोज मानते हैं सर, अगर यहाँ पे कोई घोड़ा बांधा हुआ है, उसका जो रस्सी की लंबाई है वो दे रखा है 30। अब जब एक घोड़ा मूव भी करेगा ना, तो कुछ इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा। और सर एक समय ऐसा आया है कि सर यहाँ पे एंगल के पास कितना डिग्री बना रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बनाने लगा 105। 105 मतलब सर 90 से थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि अगर इसका डिस्टेंस यहाँ पे ए रखेंगे, यहाँ पे बी रखेंगे, तो ए वाला जो डिस्टेंस देख रहे हैं आप लोग, यही डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे कि कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लगाएंगे, उसका डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, तो हम जानेंगे यहाँ पे सर हो जाएगा पाई आर थीटा बाई 180। ठीक है, पाई के वैल्यू अगर हम रख लेते हैं 22/7 हो जाएगा। आर जो हमारा लंबाई है वही आर का काम करेगा, तो सर ये हो जाएगा 30। और सर थीटा की बात करें तो 105 और बट्टा में हमारा हो जाएगा 180। सॉर्ट आउट कर लेते हैं, 30 से करेंगे 6 बार में खत्म हो जाएगा।
इस 7 को 105 से वाले करेंगे, 15 बार में सॉर्ट आउट हो जाएगा। देन 6 से करेंगे यहाँ पे, तो इसको हम कर लेते हैं 3 से, 3 टू जा और हो जाएगा 11 टू जा। देन 3 से 15 को करेंगे 5 टाइम्स में हो जाएगा। कंप्लीट इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 11 एंड 5 को, तो ये मिल जाएगा हमारा 55, ठीक है, मीटर। ये हुआ हमारा कंप्लीट आंसर। अगर हम ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 4th नंबर का। एक क्वेश्चन सही है कि एक व्यक्ति और उसकी पत्नी दो रिक्त स्थान के साक्षात्कार में आते हैं। पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता 1/7 तथा उसकी पति को चुने जाने की प्रायिकता 1/7 है और उसके पत्नी के चुने जाने की जो प्रायिकता है वो 1/5 है। इनमें से किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगा? देखिए यहाँ पे दो लोग आते हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग आते हैं, और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि लिख रखा है कि पति को सिलेक्ट करने का यानी कि 1/7 पॉसिबिलिटी दिखाया जा रहा है, और जो वाइफ है उनका जो पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है 1/5। क्लियर? अब जब 1/5 दिखाया जा रहा है और दोनों को नहीं सिलेक्ट करना है, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो एक बात बताइएगा कि अगर सर हम हस्बैंड को सिलेक्ट का पॉसिबिलिटी दिखाएं तो सर 1/7 है, लेकिन सर हस्बैंड का नो सिलेक्शन तो कितना होगा सर पॉसिबिलिटी? तो हो जाएगा 6/7। मतलब सर सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी 1/7 है, तो सर सिलेक्शन नहीं करने का जो पॉसिबिलिटी है वो 6/7 हो जाएगा। कैसे? सर 7 से 1 को माइनस करेंगे 6/7 बन जाएगा। हम बात करें सर वाइफ का सिलेक्शन, ठीक है, तो वाइफ का सिलेक्शन की अगर हम बात कर लें तो हो जाएगा हमारा 1/5, और हम बोले कि वाइफ का नहीं सिलेक्शन करने का जो पॉसिबिलिटी होगा वो हो जाएगा 4/5। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग समझ गए पॉसिबिलिटी। अब दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो करना क्या पड़ेगा यहाँ पे कि अगर आप हस्बैंड को सिलेक्ट करते हैं तो सर यहाँ पे 1/7 हस्बैंड को सिलेक्ट करेंगे तो वाइफ को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। नहीं मतलब कि सर नहीं वाला को लेना पड़ेगा, ठीक है। प्लस सर इस बार अगर हम वाइफ वाले को सिलेक्शन वाले लेंगे ना तो हस्बैंड वाले नो सिलेक्शन वाले को लेंगे, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आ जाएगा 4/35 प्लस 6/35। देखेंगे दोनों का बेस क्या है, सेम है, मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और ऊपर डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो 6 और 4 आपका 10 आ जाएगा। और जब 10 आ जाएगा तो आप यहाँ से कर लेंगे कि सर यहाँ से 10 मिल जाएगा, और आपका एलसीएम के रूप में देखेंगे तो 35 मिलेगा। 5 से 2 टाइम्स एंड 5 से 7 टाइम्स। हम कंप्लीटली बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो 2/7 मिल जाएगा। आई होप चीजें समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे आप प्रायिकता देख रहे हैं उस काम को इस हालात में लिया जाता है, इस कंडीशन से हम चीजों को सॉल्यूशन करते हैं। ओके गाइज, चले आगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। 5 नंबर ये लिख रखा है कि एक व्यक्ति दो किताबें 410 में खरीदता है और दोनों किताबों को सामान्य मूल्य पर बेचता है। एक से उसे 15% का लाभ तथा दूसरे से 10% की हानि होती है। दोनों किताबों का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। एक बात समझिएगा कि जब कभी भी लाभ की बात आती है ना, तो अगर मैं ऐसा बोलूं आप लोगों को कि 5% लाभ, तो आप समझेंगे सर 105। बोलेंगे 10% लाभ तो आप समझेंगे 110। सर बोलेंगे 20% लाभ तो समझना है 120। ठीक है सर, ये तो समझ गए। बोलेंगे 10% हानि तो समझना है 90। बोलेंगे 20% हानि तो समझना है 80। बोलेंगे 30% लॉस तो समझना है 70। बढ़िया है सर, समझ गए। तो अब आइए, अगर हमको 15% का लाभ हो रहा है तो सर 15% का लाभ हो रहा है मतलब सर डायरेक्टली हम लिखेंगे 123, ठीक है। सॉरी, 15% का लाभ हो रहा है मतलब सर लिखेंगे 115, और जब 10% की हानि हो रही है तो सर डायरेक्ट लिखेंगे 90। हम बोलेंगे सॉर्ट आउट कर दीजिए, तो सर 23 बच्चे हो जाएगा 115 और 18 बच्चे क्या हो जाएगा 90। ये दोनों को एक बार सम करेंगे। आप जब इस दोनों को सम करेंगे मिलेगा 41, ठीक है।
तो सर यहाँ से सम करने को 41 मिल रहा है, और ऊपर में देखिए हमें जो किताब का यहाँ पे दे रखा है ना, कितना, तो सर दो किताब 410 में खरीदा गया है। तो एक बात बताएं, इसको हम करेंगे इक्विलेट 410 के साथ। अगर आप 41 से सॉर्ट आउट करेंगे ना 410 को, तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे 1 यूनिट का जो वैल्यू निकलेगा सर, वो निकल जाएगा 10। ठीक है, और जब 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा 10, तो आपका चीजें यहाँ से आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, ये देखिएगा सर, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 10 है, तो सर हमारे पास एक यहाँ पे सर इसमें 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो सर 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 23 को, तो आ जाएगा हमारे पास 230। और सर इसी तरह से यहाँ पे 18 वाला में भी कराएंगे, तो आ जाएगा हमारा 180। तो सर हमसे क्या पूछा गया था, सीपी पूछा गया था। तो एक सीपी है हमारे पास 230 और दूसरा हो गया हमारे पास 180। तो ऐसा ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 3 में देखने को आपको मिल रहा है। क्लियर है? ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत बेहतर ढंग है, मैंने इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे। अब लिख रखा है कि 12 प्रेक्षण आरोही क्रम सजाकर रखे गए हैं। ठीक है, छठे और सातवें प्रेक्षण के मान क्रमशः 14 और क्या है 15 है। तो समस्त 12 प्रेक्षणों की माध्यिका होगी। एक बात बताएं, मेरे पास टोटल 12 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें से छठा और सातवां आपका दे रखा है 3 4 5 6, ये वाला नंबर दे रखा है आपका छठा, और ये रखा है सातवां। सर छठा है 14 और ये आपका है 15। सबसे पहली बात क्या होता है कि माध्यिका होता क्या है, तो माध्यिका होता है ठीक बीच का चीज। ठीक बीच का मतलब, अगर आपके पास 12 हुए है ना, तो 12 में 6 स्टार्टिंग का 6 छोड़ देंगे और लास्टिंग का भी 6 छोड़ देंगे। ठीक है, मैं अगर नॉर्मली ऐसे बोल दूं कि अगर आपके पास 12, आप एक फ्रेंड सर्कल में ऐसे बैठे हैं जैसे कि 12 लोग हैं आपके साथ, हम बोलेंगे कि 12 जो दोस्त है ना, कि 12 दोस्त के आपको बीच में घुस के बैठना है, आप कहाँ जगह खोजिएगा सर। हम मतलब अगर आप लेफ्ट साइड से आएंगे तो भी 6 लोग को साइड करेंगे, और इधर से भी राइट साइड से भी 6 लोग को साइड करेंगे, और दोनों तरफ से 6 लोग को साइड करके बीच में जबरदस्ती घुसिएगा। और जब आप बीच में जबरदस्ती घुस के बैठिएगा ना, तो आप कहलाइएगा माध्यिका, आप कहलाइएगा एवरेज, आप कहलाइएगा मीन। ठीक है, सॉरी मीडियम। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि सर ये दोनों को इसके, यानी कि सर इसमें बीच वाला हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। और सर माध्यिका होगा तो ये दोनों को करेंगे सम, और जब ये दोनों को सम करेंगे सर, तो मिल जाएगा हमारे पास 29। और सर 2 नंबर है इसलिए मैं 2 से करूंगा भाग, और ये आ जाएगा हमारे पास 14.5। बिल्कुल सही आंसर, जो ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी हो जाएगा। क्लियर है गाइज? चलिए आगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, बेहद ही खूबसूरत क्वेश्चन है। लिख रखा है कि उन वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कमरे की फर्श को लगाई जानी है। एक बात बताएं कि अगर सर मेरे पास कुछ इस हालात में सर कमरा है, आप पहले मात्रक चेंज कर लेंगे, 15 मीटर तो रहेगा ही रहेगा, पहले आप सबको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि सर 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो सर 15 मीटर में हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर और प्लस में 17, यानी कि सर हम लंबाई की बात करें तो सर 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है सर, चौड़ाई की बात करें तो 9 मीटर, 9 मीटर मतलब कि 900 और प्लस में 2, यानी कि सर चौड़ाई हो जाएगा 902। बढ़िया है सर। और यही घर में हमें लगानी है सर क्या, आयताकार लगानी है टाइल्स, सॉरी आयताकार नहीं वर्गाकार लगानी है, और वो भी क्या लगानी है, तो सर न्यूनतम संख्या में लगाना है। मेरे भाई एक बात समझिएगा, कहीं भी अगर आप न्यूनतम संख्या क्या है कि कम से कम टाइल्स लगानी है, और कम से कम टाइल्स लगाने का मतलब ये होता है कि सर बड़ा बड़ा टाइल्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। बात समझिए, अगर न्यूनतम टाइल्स लगानी है न्यूनतम संख्या में, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बड़ा बड़ा सा टाइल्स लगाना पड़ेगा जिससे कि संख्या कम होगा। सपोज आप जिस घर में अभी बैठे होंगे, उस घर में आप चाहें तो कंप्लीटली छत के ऊपर से डाल देंगे एक बड़ा सा टाइल्स, टाइल्स की संख्या 1 हो जाएगा।
आप सोचेंगे नहीं सर मैं उस कमरे में ना 2 ही टाइल्स लगाएंगे, तो बड़ा बड़ा टाइल्स रहेगा, 2 ही में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अगर टाइल्सों की संख्या बढ़ेगा तो उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। और सर अगर टाइल्सों की साइज अगर आप बड़ा रखते हैं तो उसकी नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? तो यानी कि सर हमें बड़ा बड़ा टाइल्स लगाना है, बड़ा बड़ा टाइल्स लगाने का मतलब यहाँ पे ये दोनों नंबर को आपको करना पड़ेगा एचसीएफ। और अगर आप ये 1517 और अगर आप 902 का निकालेंगे मेरे भाई एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 41। ठीक है सर। अब सर हमें न्यूनतम संख्या चाहिए टाइल्स का, तो सर कितना आएगा वो बता देते हैं। आइए दिखाते हैं। सर यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ क्या लिखना पड़ेगा, टाइल्स मार्बल जो भी लिखना है। तो सर पहले उसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने के लिए सर लंबाई गुने चौड़ा यानी कि 1517 और गुने करना पड़ेगा 902। अब नीचे सर टाइल्स का एरिया, टाइल्स कैसा है भाई, तो सर 41 सेंटीमीटर का टाइल्स लगेगा आपका इसमें। और सर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो सर भुजा स्क्वायर होता है यानी 41 गुने 41 हो जाएगा। अब इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे मेरे भाई 37 टाइम्स में, और यहाँ से करेंगे तो 22 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब करेंगे सर 37 को 22 के साथ मल्टीप्लाई, जो हमें देगा आंसर 814। ऑप्शंस की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। हाँ, यहाँ समझिएगा। यहाँ पे लिख रखा है कि एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, धारा के विपरीत 36 किलोमीटर जाने और शुरुआत स्थान पर वापस आने में 5 घंटे का समय लगता है, तो धारा प्रवाह चाल ज्ञात करना है। एक बात समझना है कि कोई क्या है, मेरे पास एक मोटर बोट है, मतलब नॉर्मली एक नाव समझिए, और उस नाव को जब शांत जल, शांत जल मतलब आप देखे होंगे तालाब, है ना, तालाब में जब आप कहीं चलाएंगे ना बोटिंग जब करेंगे तो वहां पे पानी का जो स्पीड होता है ना नहीं होता, नॉर्मल शांत रहता है। तो वहां पे दे रखा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन एक बात समझिएगा, ये देखिए सर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का, इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेंगे 36। दे रखा है कि 36 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, जाना भी है प्लस में आना भी है। अच्छा ठीक है। और लाजमी है कि जब आप जाइएगा और आइएगा तो आपको दो तरह का स्थिति को झेलना पड़ेगा। कैसे सर, तो एक वैसे स्थिति को झेलना पड़ेगा जिसमें आप धारा के साथ जाएंगे, और एक वैसे स्थिति को झेलना पड़ेगा जो आप धारा के विपरीत आएंगे। तो आपको इतना बात पता होना चाहिए, जब हम धारा के साथ जाएंगे तो हमारी स्पीडें बढ़ जाएगी, और जब धारा के विपरीत आएंगे, अपोजिट आएंगे, तो हमारी स्पीडें कम हो जाएंगी। तो सर कहानी क्या है, कहानी ये है कि अगर आपको 36 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो सर नाव वाला 15 प्लस धारा वाले को y मान लीजिए, प्लस रिटर्निंग टाइम में सर ये माइनस हो जाएगा, और सर ये दोनों मिलाकर के 5 आवर की टाइमिंग हमें लगता है। अब आप यहाँ से चीजों को बहुत ही आसान तरीका से बाई ऑप्शन उड़ा दीजिए और सोचिए कि सर y की जगह क्या रखें जिससे कि हमारा कंडीशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई कर जाए। अब सर कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है तो यहाँ पे क्या करना होगा वो देखिएगा। देखिए हम बोलेंगे कि आखिर y की जगह क्या रखें जिससे कि हमारा यहाँ पे 5 मिल जाए, तो हम बोलेंगे कि y की जगह आप 3 रख लीजिए। सर क्या होगा 3 रखने से, 3 रखने से यही होगा मेरे भाई कि अगर आप यहाँ 3 रखिएगा तो नीचे वाला 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, और सर 18 को जब 36 से काट लेंगे तो सर 2 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब सर फिर से y की जगह हम 3 रख लेंगे तो सॉरी यहाँ पे 15 होगा। अब सर यहाँ पे जब 15 में से 3 जाएगा तो 12 बचेगा, और सर 12 को अगर हम 36 से काट लेंगे तो 12 तिया की 36 होगा, और सर ये 2 और ये 3 कितना हो जाएगा 5, और यही 5 हमारे यहाँ पे दे रखा है। तो सर एक झटके में हम चीजों को सोल्यूशन कर लिए कि सर y का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए था, तो y का वैल्यू हमें होना चाहिए था 3 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि सर हमें चीजें यहाँ पे क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया। ओके गाइस, चलें आगे। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये लिख रखा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 8 है। उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जबकि उनके व्युत्क्रम का योग 8/15 है। सुनिएगा,
आप इसको बाय ऑप्शन उड़ा लीजिए कि कौन ऐसा संख्या है सर जिसको सम करने पे 8 मिल जाएगा और उसके व्युत्क्रम का योग जो है सर 8/15 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लेकर चलेंगे तो सर नॉर्मली अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 8। सर इसके व्युत्क्रम का मतलब होता है मेरे भाई बट्टा में करके लिखना। सर इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 15 और ये ऊपर में आ जाएगा 5 प्लस का 3। सर कंडीशन तो लगता है सेटिस्फाई कर गया सर। ये आ गया 8 बटा कितना 15 आ गया। क्लियर गाइस, समझ में आया? हाँ, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेहद ही आसान है। ये लिख रखा है कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और उनका मसा दे रखा है तो इन संख्याओं का लसा पूछा है। इससे आसान और क्या हो सकता है? जब कभी भी इस टाइप से क्वेश्चंस देना और आपसे एलसीएम पूछ ले तो डायरेक्टली इस रेशियो को एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। मतलब सर एचसीएफ के साथ रेशियो को मल्टीप्लाई कराना इस तरह से। तो होगा क्या 12×25 60 और सर 6×6 = 36 कंप्लीटली सर 360 आ जाएगा सर आंसर। ओके गाइस, अब इसके बाद आपके पास दो क्वेश्चन है होमवर्क। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका होमवर्क है एंड ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 12, ये भी आपका क्या है होमवर्क है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के करेंगे और तब तक के लिए बाय। फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।